चलिए आज चतुर्भुज की विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। चतुर्भुज की विशेषताएं क्या होती है, उनके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, गुण क्या होते हैं। तो चतुर्भुज में सबसे पहला नंबर आता है समलंब चतुर्भुज का, जिसे हम समलंब चतुर्भुज, जिसे हम इंग्लिश में ट्रेपजियम कहते हैं, जो कि पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। तो समलंब चतुर्भुज होता क्या है? इसमें होता है कि जो एक युग्म जो होता है इसका, वो क्या होता है कि समांतर होता है और एक युग्म असमांतर होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। तो इसमें AB, इसमें क्या है, AB समांतर CD है, AB समांतर CD है। तो इस समलंब चतुर्भुज में होता क्या है कि समांतर भुजाओं से बने दो आसन्न कोणों का योग, चाहे इधर का ले ले चाहे इधर का ले ले, इनका योग क्या होता है, 180 अंश के बराबर होता है। इनका योग क्या होता है, 180 अंश के बराबर। यानी समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं से बने आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब जैसे इसमें देख सकते हैं कि आसन्न कोण, यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स लिख दें, एग्जाम्पल्स कोण B प्लस कोण C, इनका योग 180 अंश होगा, जबकि कोण A प्लस कोण D का योग 180 अंश होगा। न कि AB का योग 180 होगा, न कि समांतर भुजा से बन रहा है। ये समांतर भुजा है, इन्हीं से ये दोनों कोण बन रहा है, या तो ये बन रहा है, और ये दोनों किससे बन रहे हैं, असमांतर भुजाओं से। तो यह ध्यान देना कि समांतर भुजाओं से बना आसन्न कोण जो होगा उनका योग 180 अंश होता है। यह हुआ समलंब चतुर्भुज के बारे में। अब देखिए समांतर चतुर्भुज, हम अगला आएंगे क्या है, समांतर चतुर्भुज। इसको इंग्लिश में कहा जाता है पैरेललोग्राम। तो समांतर चतुर्भुज होता क्या कि इसमें सम्मुख भुजाएं जो होती हैं, सम्मुख भुजाओं का दोनों युग्म क्या होता है, समांतर होता है। इसमें सम्मुख भुजाओं का दोनों युग्म समांतर होता है। तो इसमें क्या होता है कि इनके सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर। यस, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, जबकि समांतर चतुर्भुज के किन्हीं भी आसन्न कोणों का योग, इनके भी आसन्न कोण जितने भी हो गए, आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। किन्हीं भी, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं किन्हीं भी आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। चाहे A प्लस B करें, चाहे B प्लस C करें, चाहे C प्लस D, चाहे D प्लस C, किसी भी एंगल को हम ऐड करेंगे, किन्हीं भी आसन्न कोणों को ऐड करें तो 180 अंश ही होगा और सम्मुख कोण आपस में बराबर होगा। यानी फर्स्ट पॉइंट हो गया ये, सेकेंड पॉइंट ये हो गया। अब इनके अगर विकर्ण हम खींच दें तो ये करते क्या है कि तीसरी पॉइंट कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण चतुर्भुज का समद्विभाजक करते हैं, समद्विभाजक करते हैं। यानी इनको हम खींचे हैं विकर्ण को, तो ये क्या करते हैं कि इनको आधा आधा बराबर भागों में विभाजित कर देते हैं। तीसरा के बाद चौथा क्या, अगर दोनों विकर्ण को खींचते हैं
तो ये दोनों विकर्ण करते क्या हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं। अब देख लीजिए, एक विकर्ण है तो वह क्या कर रहा था, चतुर्भुज को दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है और आपस में ये लोग क्या कर देते हैं, समद्विभाजित करते हैं। यानी अगर AC BD का दो बराबर भागों में कर देता है और BD क्या करता है, AC को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। मान लीजिए कि यह O है तो यहाँ पे OA बराबर OC होगा, जबकि OB बराबर OD होगा। यानी आप क्या समझेंगे इसमें कि समलंब चतुर्भुज में समांतर भुजाओं से बने आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है, जबकि समांतर चतुर्भुज में किन्हीं भी आसन्न कोणों को जोड़ लें, किसी भी आसन्न कोण, जैसे अगर इस भुजा पर किसी भी भुजा पर बना आसन्न कोण, यानी क्या किन्हीं भी आसन्न कोण, या कह लें किसी भी भुजा पर बना आसन्न कोण जोड़ेंगे तो उनका योग 180 अंश होगा, जैसे इन दोनों का। लेकिन यहाँ पे इसको करने का तरीका भी अलग अलग हो सकता है। जैसे अभी हमने क्या कहा कि समांतर रेखाओं से बने आसन्न कोण का योग, या कह ले असमांतर भुजा, जो समांतर भुजा नहीं है उस पर बना आसन्न कोण का योग 180 अंश होगा। उसी तरह किन्हीं भी आसन्न कोण या किसी भी भुजा पर बने आसन्न कोणों का योग 180 अंश होगा, 180 डिग्री। तो आगे चलते हैं। अब समांतर के बाद आता है समचतुर्भुज के। समचतुर्भुज, अब इसमें क्या होता है कि सभी भुजाएं समान होती हैं, समांतर भी होती हैं और समान भी होती हैं। सभी भुजाएं समांतर होने के साथ साथ क्या होती हैं, समान होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जितनी भी समांतर चतुर्भुज के जितनी भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जितना भी समांतर चतुर्भुज की विशेषता होती है वह सब समचतुर्भुज की विशेषता होती है। लेकिन इसमें एक और विशेषता बढ़ जाती है। वो क्या विशेषता होती है कि इनके जो विकर्ण होते हैं वे एक दूसरे को समद्विभाजित तो करते हैं, लेकिन साथ साथ किस पे करते हैं, समकोण पे समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण यानी 90 अंश यानी 90 डिग्री पर द्विभाजित करते हैं। अब बात को समझ रहे हैं, यानी कि जितना पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये सब के सब सही हैं, लेकिन इसमें एक और जुड़ जाता है कि समद्विभाजित करेगा। चौथा नंबर पे क्या है, समद्विभाजित तो करेगा, लेकिन यहाँ जो कोण बनेंगे वह सब के सब 90 डिग्री के होते हैं। कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। इसको आप मापेंगे तो 90 डिग्री ही आएगा। अब चलिए आगे चलते हैं आयत के बारे में। तो इसको हम हटा देते हैं, चलिए हटा दिए। यानी हमारा समलंब चतुर्भुज था। समलंब चतुर्भुज के बारे में आप अच्छी तरीके से पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं आयत के बारे में। आयत क्या होता है, आयत के बारे में बता दिया गया है। इसकी विशेषता क्या होती है ये पढ़ना है हमें। आयत की विशेषता, आयत में क्या होता है कि आयत के सम्मुख भुजा आपस में बराबर होते हैं, समांतर भी होते हैं, बराबर भी होते हैं। और इनके जब यह समांतर चतुर्भुज ही होता है तो समांतर चतुर्भुज के सभी विशेषता इनके बराबर होती है, लेकिन इनके और भी अन्य विशेषताएं अलग हो जाती हैं। और इनके विकर्ण भी क्या करेंगे, एक दूसरे को समद्विभाजित करें। इनके विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे।
लेकिन आयत का जो विकर्ण होता है वह 90 डिग्री पे नहीं समद्विभाजित करेगा, बल्कि क्या करेगा, समांतर चतुर्भुज की तरह करेगा। तो समांतर चतुर्भुज के सभी गुण ये फॉलो करता है, सभी गुण इसमें है, क्योंकि एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज है, लेकिन इसके प्रत्येक कोण जो होते हैं 90 अंश के होते हैं। यानी कि आयत के प्रत्येक कोण समकोण होते हैं। प्रत्येक कोण समकोण होते हैं, यानी कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, यह सब समकोण होते हैं। अब इसी प्रकार हम चलते हैं वर्ग को समझ लेते हैं। वर्ग स्क्वायर या रेक्टेंगल था। वर्ग क्या होता है, यह एक समचतुर्भुज होता है, तो यानी समचतुर्भुज। और जबकि समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज के सभी गुणों को फॉलो कर रहा है, उसी प्रकार वर्ग भी इनके सभी गुणों को फॉलो करेगा। और समचतुर्भुज में जिस प्रकार विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश यानी समकोण पे समद्विभाजित करेंगे, तो वर्ग का भी विकर्ण एक दूसरे को समकोण पे समद्विभाजित करेंगे। और आयत की तरह इसका भी प्रत्येक कोण 90 अंश होगा, जबकि इसका भी चारों भुजा बराबर होगा। लेकिन इस सबों में मिलता जुलता असर है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि जो वर्ग है और समचतुर्भुज है, लगभग इनकी विशेषताएं एक है, लेकिन वर्ग और आयत इनकी विशेषताएं भी एक है। इसमें कुछ थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रहा है और इसमें भी ज़्यादा हो जा रहा है, लेकिन इसमें इन दोनों की विशेषता क्या है, इनके प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, इनके प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं है। इनके विकर्ण एक दूसरे को केवल समद्विभाजित करते हैं, जबकि इनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित के साथ साथ 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं। अब कहेंगे कि यह भी किसी न किसी एंगल पे समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, एंगल पे समद्विभाजित करते हैं, लेकिन उस एंगल का पता नहीं होता है कि यहाँ पे कन्फर्मेशन होता है। तो ये थे चतुर्भुज के प्रकार और चतुर्भुज की विशेषताएं। ऐसे वीडियो के लिए आप इस चैनल पे बने रहिए, आप पूरा वीडियो देखें, इसके लिए आपको धन्यवाद। चलिए अगले दिन मिलते हैं अगले शीर्षक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।